उत्तर प्रदेश ने हवाई यातायात के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में घरेलू यात्रियों की संख्या में 15.7 की वृद्धि दर्ज की गई। एयर कार्गो में भी 19.1 की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अगस्त के बीच लगभग 60 लाख यात्रियों ने यूपी के हवाई अड्डों से यात्रा की। राज्य का देश के कुल एयर ट्रैफिक में योगदान 3.52% है। अयोध्या और वाराणसी जैसे शहर एयर कनेक्टिविटी के प्रमुख इंजन बने। वहीं प्रयागराज और गोरखपुर में भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द ही शुरू होने वाला है, जो उत्तर भारत में यूपी को सबसे बड़ा एविएशन हब बनाने में मदद करेगा। पटना में महागठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें बिहार के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी प्रण रखा। इस संयुक्त घोषणा पत्र को जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से राज्य के समग्र विकास के लिए काम करने का वादा किया। 3 नवंबर को बिहार दौरे पर जाएंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। बिहार में उनकी 3 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जहां वे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाएंगे। पहली जनसभा बिहार के पूर्वी चंपारण में होगी, जबकि दूसरी जनसभा सीवान में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा अखिलेश यादव कैमूर में अजीत सिंह के समर्थन में भी जनसभा करेंगे। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान बताया और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक महिला विरोधी। वाराणसी में 1 से 4 नवंबर तक काशी में गंगा महोत्सव का आयोजन होगा। यह भव्य कार्यक्रम मां जानवी के पावन तट पर आयोजित किया जाएगा, जहां संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की संगीतमय सरिता बहेगी। हंसराज रघुवंशी अपने भजनों से भक्ति रस की गंगा में डुबकी लगाएंगे। काशी में संगीत, नृत्य और लोक कलाओं की गूंज सुनाई देगी और लोक परंपराओं को जीवंत करने का काम पद्मश्री मालिनी अवस्थी करेंगे। इसके अलावा पद्मश्री गीता चंद्रन। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गवाह को धमकाना अब एक कॉग्निजेबल अपराध माना जाएगा, जिसके तहत पुलिस बिना औपचारिक शिकायत के FIR दर्ज कर सकती है। यह फैसला गवाहों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली में IRS अधिकारी अमृत अग्रहरी को एक बड़ी तैनाती दी गई। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक विभाग में डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दिन आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। समारोह में 11 किलो वजन का ध्वज फहराया जाएगा, जिसमें कोवेदार वृक्ष का चित्र भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन में 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। ध्वजारोहण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट भारतीय सेना का सहयोग भी लेगा। सिद्धार्थनगर में पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह का एक विवादित बयान सामने आया है। राघवेंद्र सिंह ने कहा कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़कियों को ले गए तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आओ। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विवाह का खर्चा वे उठाएंगे और नौकरी भी देंगे। राघवेंद्र सिंह ने यह भी दावा किया कि वे सुरक्षा की गारंटी देंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं। उनका यह बयान 16 अक्टूबर को धनकरपुर में दिया गया है, जो अब वायरल हो गया है। राहुल गांधी के विवादित बयान से जुड़े मामले में संभल जिला न्यायालय की MP MLA कोर्ट में आज सुनवाई की गई। कोर्ट 7 नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला सिमरन गुप्ता के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर करने का है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने SIR को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वही काम कर रहा है जो एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए। अनुप्रिया पटेल ने जोर देकर कहा कि फेक वोटर के नाम पर सूची से हटाना जरूरी है। अनुप्रिया पटेल ने जोर देकर कहा कि फेक वोटर के नाम सूची से हटाना जरूरी है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और कोई धोखाधड़ी ना हो। सीतापुर में आयोजित संविधान बचाओ संवाद रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी। अजय राय ने कहा कि भाजपा के लोग जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं और समाज में एकजुटता लाने वाले काम करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अजय राय ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में इमरान मसूद ने भी हिस्सा लिया और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बुर्के को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बुर्का हमारी संस्कृति का हिस्सा है
और इसे धर्म के आधार पर नहीं बांटना चाहिए। इमरान मसूद ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव की बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवर्तन की आंधी शुरू हो चुकी है। गाजीपुर में जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर खेसारी नचनिया है तो क्या हेमा मालिनी सीता मैया है। उन्होंने भोजपुरी बोलने वाले कलाकारों पर हमला करते हुए कहा कि जो भोजपुरी बोलते हैं वे नचनिया ही दिखते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वाले कलाकारों को उच्च दर्जा दिया जाता है। ओम प्रकाश सिंह ने खेसारी लाल यादव की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने मुंबई में बिहार का नाम रोशन किया है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा विपक्ष फर्जी वोटर के सहारे चुनाव जीतता है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। अग्रवाल ने सवाल किया कि एसआईआर होने से विपक्ष को क्या समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों के सहारे सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहा है। राघवेंद्र सिंह के विवादित बयान पर माता प्रसाद पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा अगर ये लोग सत्ता में नहीं होते तो ऐसे बयान देने की हिम्मत नहीं करते। माता प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का देश में अब कोई जनाधार नहीं बचा है और इनका आधार सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद पर टिका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मुस्लिम समुदाय को गाली देकर अपनी ताकत बढ़ाती है। पलिया विधायक रोमी सायनी ने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान वे थारू समाज के लोगों के साथ सीएम योगी से मिले और थारू समाज के लोगों पर दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की। रोमी सायनी ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान वह विभाग ने 2000 से ज्यादा थारू समुदाय के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों पर यह मुकदमे दर्ज किए गए और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर पूर्व बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र सिंह का मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ वाला बयान घृणित और संकीर्ण है। मायावती ने इसे एक विषैला खेल करार देते हुए कहा कि ऐसे तत्व सरकार के लिए खुली चुनौती और खतरा है। उन्होंने इसे शरारती तत्वों का हिंसात्मक खेल बताया जो अत्यंत निंदनीय है। ऐसे तत्वों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में आयोजित कैबिनेट बैठक में 2 अहम फैसलों को मंजूरी मिली। पहले फैसले के तहत 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। दूसरे फैसले में रबी की फसल पर खाद की सब्सिडी देने की बात की गई है, जिसमें सरकार ने 38,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी मंजूर की है। समाजवादी पार्टी को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को खाली करने का आदेश जिला प्रशासन ने दे दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने जिला प्रशासन के दफ्तर खाली करने के आदेश को रद्द कर दिया। बागपत के जवान सुमित तोमर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। उन्होंने स्टंट राइडिंग में दोनों हाथ छोड़कर बाइक चलाई और 1714 मीटर तक दौड़ाई। इससे पहले स्वीडन के राइडर का 918 मीटर का रिकॉर्ड था, जिसे सुमित ने तोड़ दिया। यह स्टंट प्रदर्शन चेन्नई एक्सप्रेसवे पर हुआ था। सुमित आर्मी में नायक पद पर बेंगलुरु में तैनात हैं और उन्होंने अपने गांव बिजरौल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में निर्माण कार्यों में बड़े भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में 8 रुपए वाली ईंट 240 रुपए की दर से खरीदी गई, जबकि बिजली केबल 931 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदी गई। जब यह घोटाला सामने आया तो निर्माण विभाग अधीक्षक प्रोफेसर DK सिंह ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया।